नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की पीपल छिंचने की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नंद भाभी रहती थी। भाभी अपनी नंद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वह बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह अपनी नंद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय वैशाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती और नंद थी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती है, पीपल के देव, मुझे एक पुत्र दे दो। नंद हाथ जोड़कर कहती है, पीपल के देव, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे दो। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थीं। देखते ही देखते वैशाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल के देवता दोनों नंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने भाभी को पुत्र प्रताप का वरदान दे दिया, परंतु नंद के लिए वो सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दे, यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और नंद को एक फलक पद गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और नंद को उसे पलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने नंद मेरे पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर नंद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता देती है। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जान लगी तो नंद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। नंद बच्चों को सुला रही थी। तभी उसका बच्चा जोर जोर से होने लगा। वह उसे गोद में उठाकर चुप करती हुई बोली, बिना आपके कंधे वाले बोल, तू कहाँ से आया? यह बात वह बार बार कहती जा रही थी। इस समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कर रही थी। पहले तो वो उसे तलने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो, मुझे सारी बात सच बताओ, मुझे कुछ भी मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? अब हम क्या करेंगे? इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी। उससे कौन शादी करेगा? ऐसा बहुत बदनामी होगी। उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर उदास माँ से वो उसे बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, है पीपल देव, यह आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे। फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उसे बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख, तभी पीपल का पेड़ 2 हसन में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में सम गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बिताता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, पर हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी माँ, व्यक्ति, बहन, भतीजी को भूल रहे हो? तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला। मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशें के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम से एक सभी वेदों के झात संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बैंद कर देखा और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मी?
के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से दो हसन में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजियाबाद के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया गया। अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से ये मान्यता हो गई कि पूरे वैशाख पीपल को सींचने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। जय पीपल देव। दोस्तों, आपको यह पीपल देव की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे वह भी यह कथा सुनने में। धन्यवाद।